महाराष्ट्र सरकार का बजट पेश हो चुका है। बजट में किसानों और खेती के लिए विशेष देने की बात कही है वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी ने। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे जी। दादा, सबसे पहले इस बार का जो बजट आया है, क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? गोल गोल है सब, गोल गोल, गोल गोल में बहुत बड़ा है झोल। किसानों के लिए आज अगर ये बोलते हैं हमने किसानों के लिए बहुत कुछ दिया है, तो फिर लगातार एक साल में 15,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की? इसकी वजह क्या है? खाली भाषण देने से या घोषणा करने से किसानों को तक मदद पहुंचती नहीं है। किसानों को एक्चुअली उनके घर तक वो मदद पहुंचनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जैसे शिवसेना कर रही है, कहीं हजारों उनके बच्चे जो लड़कियाँ है उनकी शादी लगा के दी, कई जगह घर घर में पैसा दिया, राशन दिया, सब दिया जितना बनता है। जहाँ पानी की कमतरता है वहाँ जेसीपी दिया और लोग मिलके श्रमदान करके तालाब बांध रहे हैं। ऐसा कुछ ठोस निर्णय सरकार ने लेना चाहिए था। और काफ़ी हमारा देश चल रहा है किसानों के ऊपर चल रहा है, किसान आत्महत्या करते, बड़ी दुख की बात है। लेकिन जिस तरह से बजट में ये कहा जा रहा है कि इस बार खेती और किसानों को विशेष ध्यान रखा गया, क्या लगता है इस बजट से किसानों को फायदा होगा? इससे पहले भी घोषणा की गई थी कि हम एक भी किसान को आत्महत्या नहीं होने देंगे, लेकिन आज आपने देखा होगा कि विधान भवन में आके किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वो गोवा अपना समृद्धि मार्ग बना रहे हैं, उसमें भी काफ़ी किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो एक किस बात का संकेत है आप जानते हो। और आज देखा होगा कम से कम 50,000 शेतकरी बलिराजा आज मोर्चा लेके आ रहे हैं विधान भवन में। इससे ज़्यादा क्या कोई नेता ने कुछ नहीं, फिर भी 50,000 लोग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या? किसान नाराज़ है, खुला दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से ये दावा किया जाता है किसानों की कर्ज माफ़ी को ऑनलाइन सिस्टम किया गया कि ऑनलाइन के जरिए हम सरकार कर्ज माफ़ी करेगी, अब बजट में किसानों को लुभाने की कोशिश की गई है। क्या कहना चाहेंगे एक्चुअली सरकार का मकसद क्या है? क्योंकि यूटी में आपकी भी पार्टी है, आपकी यूटी सरकार है। सरकार यही झूठे इरादे है, अच्छे दिन ख्वाब बताना सरकार का काम है। और सरकार वही काम कर रही है, जैसे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आ गए क्या अच्छे दिन? तो वही बस आश्वासन देना और ख्वाब बताना, ख्वाबों के ऊपर चल रहा है सरकार। ख्वाब के ऊपर सरकार चल रही है। शिवसेना की क्या भूमिका होगी? नहीं, हम जहाँ अच्छा है वहाँ उनके साथ में, जहाँ गलत है वहाँ हम आंदोलन करेंगे। दादा, जिस तरीके से आपने कहा किसानों की आत्महत्या की बात करें, तो जिस तरह से अगर हम पिछले समय की बात करें, कुछ ही समय पहले जिस तरह से महाराष्ट्र के मंत्रालय पर किसानों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, क्या कहना चाहेंगे? मंत्रालय कम और जो है सुसाइड पॉइंट ज़्यादा दिखाई दे रहा था। जैसे आजकल सेल्फी पॉइंट कहे जाते हैं, वैसा मंत्रालय सुसाइड पॉइंट हो गया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है किसानों के लिए? और हम जिंदा है, इसका हमारा घोषणा है जय जवान जय किसान। किसान जिंदा रहेगा, किसान खेती करेगा तो हम अनाज खाएंगे, और जवान तैनात रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षा रहेगा। लेकिन ये सरकार कुछ किसानों के लिए नहीं कर रहा है। सरकार किसानों के लिए नहीं कर रहा है। किसान मोर्चा लेके नासिक से विधान भवन आ रहे हैं, कल वो विधान भवन घेरने वाले हैं। प्रकाश सुर्वे की क्या भूमिका होगी? हम किसानों को पूरी तरह से मदद करेंगे। उनको खाना पीना से लेकर सब सुविधा हम हमारी पार्टी की तरफ से हम देंगे। हमारे वहाँ के विधायक है, वहाँ के मंत्री है, वो सब हम करेंगे। हम भी उनके साथ में रहेंगे और किसानों को जो मदद लगेगी, किसान या हमारे भाई है, किसानों का दुख हमारा दुख है, उनके साथ में हमें किसानों के साथ हैं। दादा, एक बात और है कि आपने पिछले इंटरव्यू में हमसे कहा था कि आपके विधानसभा में कई विकास कार्य जारी हैं, जिनके काम लगातार जारी हैं। आपने सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी नेशनल पार्क से थाने का टनल। क्या हुआ उस पर? क्या अब तक क्या प्रोसेस जारी है? अभी तक वही कुछ उसके परमिशन से वो आने के बाकी है। वो मेरे और एकनाथ शिंदे की वही बातचीत चालू है। मैंने उनको बोला है बीच में आके यार एक बार सर्वे करा के जाइए, तो वो हो जाएगा। थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन अच्छा काम होगा। थोड़ा अच्छा काम होने के लिए थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन हो जाएगा। 2019 में शिवसेना ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या लगता है शिवसेना और बीजेपी में टक्कर होगी? वे कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक साथ में है। अभी 3 पार्टियां हो गई, कांग्रेस, एक राष्ट्रवादी, शिवसेना और बीजेपी। लेकिन शिवसेना सबसे आगे रहेगी, क्योंकि शिवसेना हमेशा सबके साथ में रहा है, किसानों को ज़्यादा साथ दिया है। सब जगह किसान जहाँ गलत है वहाँ शिवसेना ने आवाज़ उठाई है और रास्ते पे आए हैं। महंगाई के विरुद्ध में हम लोग रास्ते पे आए हैं।
तो गरीब जनता का पार्टी कौन होगा, गरीब का सुख दुख का पार्टी होगा शिवसेना होगा। लेकिन बीजेपी नेता ये कहते हैं कि हमारा जो चुनाव मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, हमने विकास किया है इसीलिए जनता हमें चुनकर दे रही है। खाली टीवी पे घोषणा देने से, एडवर्टाइज देने से विकास नहीं होता है। विकास एक्चुअली लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभी पिछले गुजरात के इलेक्शन में कुछ लोग बोले थे विकास पागल हो गया है, तभी यही विकास है कि इनका, जरा पूछ लो उनको। जिस तरह से अभी राज्यों में चुनाव परिणाम आए उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि ये लोग जो है मुझे विकास के नाम पर दे रहे हैं और लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी हर जगह बहुमत में आ रही है। ऐसी बात नहीं। गुजरात में क्या हुआ फिर? गुजरात में तो पूरा उनका राज था 15 साल से, तो क्या हुआ उनका? क्यों इतना पीछे हट गई? तो एक जगह आने से नहीं होता है, वो भी वहाँ 25 साल जो टीडीपी की सत्ता थी, इसकी वजह से शायद परिवर्तन हुआ होगा। बाकी सब जगह देखो क्या हाल है, अभी समझेगा, अभी धीरे धीरे समझेगा। ये देखो किसानों का कितना बड़ा मोर्चा है, समझेगा महाराष्ट्र में क्या हाल होने वाला है, राजस्थान में क्या हाल होने वाला है, आप देखोगे। बिल्कुल, लेकिन दादा सवाल ये है कि क्या किसानों के मोर्चे में, क्या किसानों का समर्थन शिवसेना का है? पूरे आज से नहीं, पहले से ही शिवसेना एक पार्टी ऐसी है जो किसानों के समर्थन में खड़ी है और खड़ी रहेगी। और वो इस बजट में जल शिवराय योजना को भी बड़ा अमाउंट दिया गया है। सबसे बड़ी महाराष्ट्र में अगर उपलब्धि सरकार गिनाती है तो जल शिवराय योजना गिनाती है। क्या कहना चाहेंगे जल शिवराय योजना, क्योंकि शिवसेना ने भी शुरुआत की थी? एक्चुअली बाला साहब ठाकरे ने बोला था शिव जल योजना, वही उन्होंने, जो शिवाजी महाराज की रणनीति थी वही उन्होंने अभी अपनाई है, लेकिन उन्होंने उतना सक्सेस नहीं पाया। कुछ गाँव में उन्होंने किया है काम, लेकिन बहुत सारे गाँव में आज तक अभी तक काम नहीं हुआ। अभी ये बोलते शेत तालाब हम देंगे, लेकिन जाके देखो एक भी शेत तालाब को पैसा इनके पास नहीं है। खाली घोषणा करते, पैसा कहाँ है सरकार के पास? एक शेत तालाब को 50,000 रुपये दे, 50,000 में खड्डा भी खोद के नहीं होता है, और मांगने जाओ तो मिलता नहीं है। फिर वो प्लास्टिक का कापड़ कहाँ से लाएगा? बंदारा के लिए पैसा नहीं है। अभी हमारे गांव में एक बंदारा बंद है, उसका अभी तक वो बंदारे वाले का पैसा ही नहीं मिला है उसको, तो कैसा होगा? खाली बोलने से नहीं होने वाला है। क्या लगता है ये बजट पूरी तरह से जनता के हित में है? बोल ना, गोल गोल गोल। बिल्कुल, जो बजट सरकार ने पेश किया है वो बिल्कुल गोल की तरह गोल है। कहीं ना कहीं कहते हैं ढोल भी गोल है, उसमें भी पोल है। तो प्रकाश सुर्वे जी का साफ तौर से कहना है कि महाराष्ट्र में किसानों का जो मोर्चा आ रहा है उसको लेकर शिवसेना उनके पूरे समर्थन में है और लगातार किसानों के हित में शिवसेना आवाज़ उठाती रहेगी। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मुंबई।